अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज हम अपना साइंस का सेकेंड टर्म का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये 9th चैप्टर है आपका, जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बच्चों आपने सेकेंड टर्म जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, और आपने अपनी कॉपी पे जब होमवर्क करना है तो सेकेंड टर्म को पेज फोल्ड करके उस पर लिखना है और उसके बाद आपने कॉपी पे अपना होमवर्क करना है। और रीडिंग भी आपने ज़रूर करनी है क्योंकि बच्चों को रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, और रीडिंग का भी टेस्ट होगा और आपने नीट होमवर्क करना है क्योंकि आपके जो होमवर्क के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल पेपर्स में भी इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को उर्दू में कहते हैं माहौल। माहौल का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। जो हमें इफेक्ट करती है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। जैसे कुछ जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं तो जंगल उनका इन्वायरमेंट है। कुछ एनिमल्स समंदर में रहते हैं तो वो समंदर या सी या वाटर जो है वो इनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं डेट इज़ इन्वायरमेंट। डेजर्ट है, डेजर्ट इन्वायरमेंट है। डेजर्ट में रहने वाले जानवर अपने आप को डेजर्ट के मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को कर लेते हैं, अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं। तो डेजर्ट भी एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, ये सारी मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ कि इन्वायरमेंट वाटर इन्वायरमेंट है, फिर इसमें डेजर्ट है, उसके बाद शहरी जिंदगी है, गाँव की जिंदगी है। हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस दैट इफेक्ट्स अवर लाइव्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इंसान है, चीज़ें हैं, रोशनी है, जो भी चीज़ हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जो हमें हमारे पे इफेक्ट कर रही है, हमें हमारे पे असर डाल रही है और जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। तो पहले आपने बच्चों इसकी रीडिंग करनी है। When we talk about our environment, जब हम environment के बारे में, माहौल के बारे में बात करते हैं, we mean everything around us that affects our lives। तो इसका मतलब होता है हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और जो हमारी जिंदगियों पे असर डाल रही है उसको environment कहते हैं। अब environment की एग्जाम्पल क्या है? environment includes soil, मट्टी, एयर, हवा, वाटर, पानी, लाइट, रोशनी, एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पौधे एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सूरज की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, पानी है, लाइट है, मट्टी है, घर है, हमारे इर्द गिर्द जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, वो सब मिल के हमारा एक माहौल बनाते हैं, हमारे लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इन्वायरमेंट को समझना है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी इस चैप्टर में कि हमें समझ आ जाए कि इन्वायरमेंट क्या है। हर वो चीज़ जो everything around us that affect our lives is called environment। ठीक है, हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वाटर, लाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सिंपल है, इसको आपने लर्न भी करना है। इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है अभी आपने कॉपी पे नहीं लिखनी, जस्ट इसको वैसे ही लर्न कर लें क्योंकि आपने बड़ी क्लासेस में भी इसको याद करना है। तो इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस। समझ लें इसको अच्छी तरह से तो आपको लर्न हो जाएगा। साइंस में कुछ भी आपने याद नहीं करना होता। हर वो चीज़, एवरीथिंग अराउंड अस That affects our life, जो हमारी जिंदगियों को अफेक्ट करती है, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और उसकी एग्जांपल्स क्या है? जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इसके अलावा आप लिस्ट बनाएं बहुत सारी चीज़ों की, जो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं कि क्या चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हमें अफेक्ट कर रही हैं, ताकि आपको इन्वायरमेंट की अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है और इसको समझना है अच्छी तरह से।